मैं डॉक्टर पी.आर. दूसिया, रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज का ट्रेनर एंड मोटिवेटर। मैं अपने सहयोगी मिस्टर सुभाष सिंह के साथ मिलकर रियल इस्टेट की रियलिटी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय केच। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि धोखा देने वालों के साथ साथ धोखा खाने वालों की भी गलती है, क्योंकि वो आंख मूंद कर धोखेबाजों पर विश्वास कर लिए और धोखा खा गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्राहकों ने अपने पूंजी को कई गुना बढ़ाया है, पर सच्चाई ये भी है कि इसी इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्राहकों ने अपनी जमा पूंजी को गंवाया भी है, धोखा खाया है। कहते हैं कि कोई खुशियों के चाह में रोया, कोई दुखों के पनाह में रोया। अजब कहानी है इस जिंदगी की, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, इस संदर्भ में ग्राहकों के कुछ सवाल हैं और उन सवालों का जवाब भी इसी इंडस्ट्री में मिलेगा। इसलिए इस इंडस्ट्री में ग्राहकों के सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इस इंडस्ट्री के पदाधिकारियों से बात करेंगे और इन सवालों का जवाब पूछेंगे। तो आइए इसी कड़ी में आज रियल इस्टेट इंडस्ट्री के एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर श्री राम रावत से बात करते हैं और ग्राहकों के सवालों के जवाब मांगते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारा एक प्रोग्राम जो है केच के द्वारा प्रायोजित किया गया है जी। ग्राहकों के सवाल, जिसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। चूँकि ये सवाल बहुत तीखे हैं, चुभने वाले हैं, दर्दनाक है और उसका जवाब हर ग्राहक चाहता है कि इस संदर्भ में आपकी कंपनी क्या कर रही है। मेरा पहला सवाल, सर जिस ज़मीन को दिखाकर आप लोगों से पेमेंट लेते हैं और जब कब्जा देने की बात आती है तो आप कहीं और ज़मीन देने की बात करते हैं, क्या ये ग्राहकों के साथ धोखा नहीं है? बिल्कुल धोखा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और ऐसा ग्राहकों के साथ पहले होता आया है। लेकिन हमारी कंपनी जो है पहले लेआउट बना देती है, लेआउट में ग्राहक जिस प्लॉट के नंबर को पसंद करता है हम उसी को अलॉट करते हैं और उसी पे उसको कब्जा देते हैं। यहाँ तक कि हम बुकिंग के साथ ही कब्जा देने के लिए तैयार हैं, इसलिए धोखाधड़ी का कोई प्रश्न ही नहीं होता। सर मेरा दूसरा सवाल, जी, जितनी ज़मीन आपके पास उपलब्ध होती है उससे कहीं ज़्यादा बुकिंग करा लेते हैं, आपके पास ज़मीन नहीं रहती है कब्जा देने के लिए, क्या ये धोखा नहीं है? बिल्कुल धोखा है, और अभी तक बहुत सी कंपनियां ऐसा करती हैं ग्राहकों के साथ। बहुत धोखा, बहुत चीटिंग हुआ मार्केट में। लेकिन हमारी कंपनी के पास लेआउट बना हुआ है, उसमें बाकायदा जो है प्लाट नंबर्स पड़े हुए हैं और उतनी ही बुकिंग की जाती है जितनी कि हमारे पास प्लॉट्स उपलब्ध हैं। सर मेरा अगला सवाल, जमीन का मालिक कोई और होता है और सौदेबाजी कोई और करता है, ग्राहक को पता नहीं कि इसका ओनर कौन है, जो बात करता है उसको पैसा दे देता है। कभी ये ओनर है, जैसे किसान है, वहाँ से भाग गया, मुड़ गया, दिया नहीं, तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं होगा? क्यों नहीं, ये तो पूरी सरासर धोखा है। इसलिए कि अभी तक बहुत सी कंपनियां फ्रॉड करती रही हैं कि ज़मीन उनके पास है ही नहीं है और लोगों को बुकिंग पे बुकिंग देते जा रहे हैं, और जब कब्जा लेने की बात आती है, देने की बात आती है, तो कब्जा नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास ज़मीन ही नहीं होती। लेकिन हमारी कंपनी ऐसा करती है कि पहले किसानों से अपने नाम से रजिस्ट्री कर लेती है, उसके बाद हमारी कंपनी के जो अधिकृत अधिकारी हैं वो ग्राहक को रजिस्ट्री करते हैं और दाखिल खारिज करा करके देते हैं। इसलिए धोखाधड़ी का कोई प्रश्न नहीं होता। सर मेरा प्रश्न ये था कि एक कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपकी उपलब्ध ज़मीन कितनी है, क्या मेरे लिए बची है या नहीं बची है, यहाँ पर उसको पैसा देना चाहिए या नहीं, ये कैसे कंफर्म करेगा वो?
कि आप जितनी ज़मीन है उतना ही बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, ताकि कब्जा देने में आपको परेशानी हो या उसको कब्जा लेने में परेशानी हो। प्रश्न मेरा ये है। देखिए, अगर हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है तो हम उस 2 बीघे का ही लेआउट बना लेते हैं और उसमें जो है प्लाट्स जो है विभिन्न साइज़ के प्लाट्स काट देते हैं और उनकी बुकिंग लेते हैं। अगर मान लिया 2 बीघे में 200 प्लाट हमने काटे हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर जैसे जैसे बुकिंग होती जाती है, हमारे सॉफ्टवेयर में वो चढ़ता जाता है और हमें मालूम रहता है कि भाई कितने प्लाट्स अभी बाकी हैं। और जब हमारे पास पूरे प्लाट्स बिक जाते हैं तो फिर हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास अब ज़मीन नहीं है, और जितने प्लाट्स होते हैं हम उतने की ही बुकिंग देते हैं और उस पर कब्जा देते जाते हैं। यानी आपका जो प्लाटिंग है हकीकत में भी है, लोग कब्जा लेते जाते हैं, जो बचता है लोगों को दिखाई भी देता है। दिखाई भी देते हैं, उनको पता चलता है कि कब्जा ये खाली है तो लेते हैं, बुकिंग करते हैं, नहीं तो वापस चले जाते वापस चले हैं। जाते मेरा तीसरा सवाल सर, आप किसान से एग्रीमेंट कर लेते हैं या किसी और की ज़मीन होती है, वो ज़मीन जो आपके नाम पर नहीं है, आप ओनर नहीं है, फिर भी उसको बेचते रहते ग्राहकों को, और ऐसे सिचुएशन आता है क्योंकि पैसा देने वाला सामने है लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है वो पैसा नहीं ले रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो पैसा ले रहा है। तो इस हालात में ग्राहक कहाँ सुरक्षित है? क्या ग्राहक के साथ धोखा नहीं होगा? बिल्कुल, आपका कहना सही है, ग्राहक के साथ धोखा होता आया है, लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है कि पहले किसान से एग्रीमेंट नहीं करती है, किसान से अपने नाम से रजिस्ट्री करा लेती है और जब पूरी तरह से उस ज़मीन का हमारी कंपनी ओनर हो जाती है तब वो ग्राहकों को बुकिंग देती है, या उनके नाम से जब फाइनल हो जाता है तो ग्राहकों के नाम से रजिस्ट्री करती है और उनके नाम से दाखिल खारिज करा देती है। इसलिए धोखाधड़ी कोई प्रश्न नहीं होता। आपके कहने का मतलब कि आप जो प्रॉपर्टी बेचते हैं वो आपकी अपनी है? अपनी है। आप कहीं से भी लाए हो? जी जी जी, ठीक, धन्यवाद। अब हम जनता को ये बताना चाहते हैं, जो ग्राहक धोखा खाए हैं या लोग रियल इस्टेट पर जो भरोसा नहीं करते हैं, अब सवाल उठता है कि किन पर भरोसा किया जाए और किन पर भरोसा न किया जाए। चर्चा में ये बात सामने आई है कि लोग लेआउट पर देखें, नक्शे पर नहीं, और प्रैक्टिकली जो ज़मीन पर जो ज़मीन दिखाई देती है वहाँ पर तुरंत कब्जा लेने की बात करें ताकि कहीं और हटने का सवाल न उठे। दूसरी चीज़ सामने आई है कि ओनर कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओनर के पास कितनी ज़मीन है, कितनी बुकिंग हो गई है, कितनी बैलेंस है, ये इंक्वायरी करना एक ग्राहक का ये जिम्मेदारी भी बनती है। और हर एक ग्राहक ये मान कर चले कि इसमें जो धोखा होगा तो ये जिम्मेदारी उसकी भी होगी। इसलिए जानना और इंक्वायरी करना ग्राहक के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो ज़मीन है एक्चुअली वो कौन सी है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो नंबर 1 के दाखिल खारिज की ज़मीन है या पट्टे की ज़मीन है या नजुल की ज़मीन है। इसकी इंक्वायरी जैसे लेखपाल है, तहसील है, ये इंक्वायरी कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आदमी आप पैसा देते हैं तो कब्जा तुरंत लेने की बात कीजिए। यदि आप कब्जा तुरंत ले लेते हैं, यानी आप अपनी पसंद की हुई ज़मीन ले रहे हैं, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। तीसरी चीज़, जो आप पैसा दे रहे हैं किसी को, तो आपको जानना जरूरी है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को आप पैसा दे रहे हैं, किसी दूसरे को ना। यदि किसी दूसरे को पैसा दे दिए तो आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए पैसा उसी को दीजिए जिसकी प्रॉपर्टी है, जो उसको बेचने का हकदार है। ये जानना हर एक ग्राहक को जरूरी है, तब आप जो है इसमें धोखा नहीं खाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।